मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज ज्योतिष केंद्र में जो विषय हमने लिया है वो ये लिया है कि आप नौकरी करोगे या व्यापार करोगे, प्राइवेट जॉब करोगे या सरकारी जॉब करोगे या फिर स्व बिजनेस यानी स्वरोजगार करोगे, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो बिजनेस करोगे तो आपका सेक्टर क्या होगा, ये सब डिटेल से चर्चा मित्रों हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेष लगन की कुंडली है, इसी में हम बाकायदा जो है समझेंगे। तो मित्रों एक चीज़ ध्यान रखो, दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहला, यदि पक्ष आपका झुकाव, यदि आपका झुकाव लग्न से सप्तम के बीच को अगर हम पूरा एक सर्किल यानी दीवार मान लें, तो अगर सारे ग्रह के झुकाव इस साइड में रहता है, यानी कि 12वां 11वां 10वां 9वां और 8वां और 7वां, यहाँ से अगर ये ग्रह झुकाव रखते हैं, ज़्यादा ग्रह बैठते हैं, तब आपका सेक्टर ये व्यापार का बन जाता है। और अगर सारे ग्रह लग्न से सप्तम की तरफ इधर झुकाव रखते हैं, तब आपका ये नौकरी का बन जाता है। पहला सूत्र ये है, आपके ज़्यादा ग्रह अगर सप्तम से 12वें के बीच में अगर सारे ग्रह विराजमान हैं, तो आप व्यापार करोगे, उसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। बहुत सरल और सटीक सूत्र है ये। आप जो है किसी पे भी इस विधि को अप्लाई करके और ये चीज़ें जो है आप सीख सकते हो और आपको फलादेश करने में कोई जो है दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अगला सूत्र मैं बताता हूं कि नौकरी सरकारी होगा या प्राइवेट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सूर्य की स्थिति को जांचना है तुम्हें। ठीक है, सूर्य की स्थिति को जांचना है। सूर्य अगर केंद्र और त्रिकोण के भाव में अगर बैठा है, सूर्य आपका, ध्यान से सुनना, अगर सूर्य केंद्र और त्रिकोण के भाव में बैठा है, ठीक है, किसी भी राशि में हो कोई लेना देना नहीं है, केवल भाव को मैं देख रहा हूँ। केंद्र त्रिकोण में कहीं भी सूर्य आपका बैठा है और थोड़ी भी स्थिति में अगर अच्छा है, यानी दूसरे ग्रह का सपोर्ट या मंगल का मिल जाए, चंद्रमा का मिल जाए, गुरु का मिल जाए, ठीक है, या शुक्र का मिल जाए, ठीक है, इनका मिल जाए सूर्य को, इन्हीं भावों में बैठ करके, चाहे युति योग हो चाहे दृष्टिगत हो संबंध, तब क्या करता है व्यक्ति, नौकरी 100% करता है। जैसे सूर्य इन्हीं में से किसी भाव, मान लिया चल लगन में सूर्य बैठा हो किसी का, ठीक है, और गुरु जो है दशम में बैठा हो, या गुरु लगन में बैठा हो सूर्य यहाँ बैठा हो, या सूर्य नवम में हो गुरु यहाँ हो, या गुरु यहाँ हो सूर्य यहाँ हो, यानी किन्हीं में से उलट पलट के, या फिर गुरु के जगह पे मंगल भी अगर बैठा हो कोई दिक्कत नहीं, किन्हीं भाव में बैठा हो, चंद्रमा बैठा हो किसी भाव में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, शुक्र बैठा हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर सूर्य प्रधान हो जाता है, ठीक है, सूर्य प्रधान हो जाता है इन्हीं ग्रहों के बलाबल लेकर, और सारे ग्रहों के झुकाव सूर्य की तरफ होता है, तब आप नौकरी करेंगे, और वो भी कौन करेंगे, सरकारी करेंगे, क्योंकि सरकार का प्रतिनिधित्व जो करता है वो कौन करता है, सूर्य करता है। दूसरा सूर्य का सूत्र है कि सूर्य का कहीं ना कहीं दशमेश से डायरेक्टली संबंध हो जाए, किसी प्रकार राशिगत हो जाए, युतिगत हो जाए, बैठने का यानी स्थान से हो जाए, तो आप सरकारी नौकरी करेंगे। व्यापार का सूत्र क्या है, व्यापार का सूत्र है कि बुध ग्रह का संबंध यही केंद्र और त्रिकोण के भाव में हो जाए, और वही चंद्रमा मंगल गुरु या शुक्र या शनि बुध के आसपास या उनके तरफ झुकाव रखते हों, ठीक है, झुकाव रखते हों, या बुध का डायरेक्टली संबंध जो है सप्तम भाव से या दसम भाव से बनता हो, तब आप क्या करेंगे, व्यापार करेंगे मित्रों, क्योंकि बुध वाणिज्य का ग्रह माना जाता है। तो ये चीजें आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको पर्टिकुलर बताता हूं, सेक्टर की बात कर रहा हूं। यदि आप
यदि आप लगन में आपके करियर से संबंधित ग्रह बैठे हैं, ठीक है, लगन से, तो आप क्या करेंगे, अपनी बुद्धि, मस्तिष्क, विचारधारा, आचरण, व्यवहार वाला धंधा या रोजगार या नौकरी करेंगे, स्टेटस वाला नौकरी करेंगे। वहीं अगर दूसरे भाव से करियर का संबंध बनता है तब आप क्या करेंगे, फैमिली प्लानिंग सिस्टम वाला काम, वाक्तव्य क्या नाम है, वाणी से संबंधित और धन के लेन देन से संबंधित कार्य आप करेंगे मित्रों। धन से लेन देन संबंधी आप जो है करेंगे। जैसे मित्रों मैं मान लूँ कि जैसे जो अटेंडेंस होता है ना, अटेंडेंस वो लग्न हो गया, अटेंडेंस वगैरह जो होता है वो हो गया, लग्न हो गया। वक्ता, प्रवक्ता, अधिवक्ता, कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है, अधिवक्ता यानी वकील आदि का जो बिजनेस हो, दूसरे घर से संबंध रखने वाले ही जातक करते हैं ज़्यादा। मुनीमी यहीं से होता है। तीसरे घर की बात करें तो यहाँ पराक्रम का भाव होता है। ये तो पराक्रम में क्या, खेल कूद, यह है पहलवानी, दौड़ धूप, धावक आदि के जो होते हैं ना, वो यहीं से काम होता है। ठीक है, यहाँ वाले लोग फिल्मी दुनिया में भी जाते हैं, लगन वाले, मॉडल आदि। चतुर्थ घर की मैं बात करूं तो यहाँ पर जनता का कनेक्शन जो होता है उनसे, बिचौलिए का काम जो होता है उनसे, ठीक है ना, या फिर लग्जरियस जो मोटर, भूमि भवन, वाहन, इन सब से संबंधित जितने भी जो बिजनेस होते हैं ना, वो चतुर्थ घर से वाले ही करने वाले लोग होते हैं। पंचम घर की बात करो तो यहाँ टीचर, ठीक है, केयर टेकर, टीचर, केयर टेकर और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए बड़े बड़े अधिकारी पोस्ट, इन सबसे चीज़ें भी होती हैं। धार्मिक अनुष्ठान भी पंचम भाव से देखा जाता है, तो धर्माधिकारी वगैरह भी है। ये रोग, ऋण, शत्रु, फाइनेंस का काम यहाँ से देखा जाता है, ठीक है ना। लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी मामला भी यहाँ से देख लेते हैं। रोग से संबंधित यानी चिकित्सा विभाग से संबंधित सारी चीज़ें यहीं से देखा जाता है। तो इनसे संबंधित आपका कारोबार हो सकता है, व्यापार या नौकरी हो सकती है। सूत्र आप अप्लाई करके देख सकते हैं मित्रों। सप्तम भाव की बात करें, स्त्री जातक, स्त्री से संबंधित कोई व्यापार तो यहाँ से देखा ही जाता है। पार्टनरशिप का कोई भी धंधा हो यहाँ से देखा जाता है, ठीक है ना, यहीं से देखा जाता है। और नए पुराने धंधे का परिवर्तन योग यहीं से देखा जाता है, ठीक है ना। तो स्त्रियों से संबंधित सारी चीज़ यहीं से विशेषकर देखा जाए। तो व्यापारिक क्षेत्र है चूँकि मेन, तो ये पार्टनरशिप का कोई भी चीज़, पार्टनरशिप में अगर निवेशिक चीज़ करना है तुम्हें, तो यहीं से देखा जाएगा। अष्टम भाव की बात करूँ तो यहाँ क्या है, खोजबीन, रिसर्च, अनुसंधान, ठीक है, अचानक लाभ हानि की स्थिति परिस्थिति, शेयर बाजार, सेंसेक्स, इन सब से चीज यहाँ देखा जाएगा अष्टम भाव से मित्रों। नवम भाव से धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक क्रियाकलाप, धार्मिक पूजा पाठ, बड़े पूजा का नाम है, ज्ञानी महापुरुष, जितने कुछ धंधा रोजगार है इनसे संबंधित है, नवम भाव से। दसम भाव से पद, प्रतिष्ठा, गरिमा, अधिकारी आदि जितने भी कुछ होते हैं वो सरकार से, ठेका वगैरह यहीं से देखा जाता है। 11वें घर से अगर हम बात करें, 11वें घर से संबंधित कौन सा आपका धंधा व्यापार होगा, तो 11वें घर से आपका स्त्री जातक यहाँ भी संबंध रखेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ठेका वाला चीज़ यहाँ पे देखा जाएगा। 11वें घर से आपको निवेश यानी पैसे से पैसा कमाने का जो गुण होता है वो यहीं से देखा जाता है। और 11वें घर से पुरातात्विक सर्वेक्षण आदि जो क्षेत्र होता है वो यहीं से होता है। शनि का चूंकि ये कर्म है तो मेहनत वाले जितने कर्म हैं वो यहीं से, और दसम भाव से भी देख सकते हैं, वैसे यहीं से देखते हैं, ठीक है। न्याय विधि को यहाँ से भी देख सकते हैं, 12वें भाव से भी देख सकते हैं। 12वें भाव से हम क्या कर सकते हैं, 12वें भाव से मंत्री दसम भाव से भी देखा जाता है, क्योंकि राजनीति यहीं से होता है दसम भाव से ही। तो मंत्री या अध्यक्ष जहाँ से छत्र छाया दिया जाता हो, अध्यक्ष वगैरह, ठीक है ना, या फिर हेडमास्टर वगैरह जो होते हैं वो यहीं से। न्याय विधि जितनी यानी कानूनी कार्रवाई जितना होता है, लड़ाई लफड़ेबाज, वकीली, न्याय, जज वगैरह, और हॉस्पिटलाइज, दुर्घटना आदि का जो जितना नौकरी जॉब होता है वो यहीं से देखा जाता है। मर्चरी वगैरह सारा यहीं से देखा जाता है मित्रों। तो ये रहा 12वें भाव से सेक्टर। कैरियर का संबंध जिस जिस भाव से जुड़ेगा मित्रों, उस भाव का आपका नौकरी या व्यापार बनेगा। आपका नौकरी, व्यापार, कैरियर किस भाव से जुड़ रहा है ये आप देखेंगे तो समझ में आपके आ जाएगा मित्रों। जय सिया राम।